कितना टाइम लगा शादी तक पहुंचने में? यू आर पड़ोस वाली मौसी। जर्नलिस्ट हैज टू बी। अगर अली नहीं मिलता तो मैं शायद शादी भी नहीं करती, मुझे खास दिलचस्पी नहीं थी। अगर ऋचा चड्ढा एक्ट्रेस नहीं होती तो किस प्रोफेशन में होती? तो मैं फोटो जर्नलिस्ट होती। नेक्स्ट One co-star you absolutely hate. अली फजल। अरे मुझे पता था आप यही बोलोगे, क्योंकि घर का मामला है, घर जाके सब सेटल हो जाएगा। हाँ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो यही था कि हमें मौका नहीं मिला शाहरुख खान के साथ काम करने का फिलहाल अब तक, पर हमारा ट्रेलर जवान के साथ अटैच हो गया था तो हम उसी में खुश थे। कि शाहरुख खान को भेज देंगे? प्लीज भेज दीजिए। बिना प्लीज के भी लेफ्ट भेज देंगे। प्रोफाइल लेके भेजना ज्यादा अच्छी है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ये भी भेज देंगे कि हाँ, ये भी ऋचा भेज- चड्ढा ने कहा है कि लेफ्ट प्रोफाइल, जी। लेफ्ट प्रोफाइल मेरा शाहरुख खान। बॉलीवुड में काफ़ी डिबेट चलती है आउटसाइडर और वर्सेस इनसाइडर को लेके, तो आप भी एक आउटसाइडर हैं, तो आपको क्या क्या स्ट्रगल्स देखने पड़े? ऐसा कुछ नहीं है, आउटसाइडर तो शाहरुख खान भी है, दीपिका पादुकोण भी है। अभी तक मैंने एक ऐसा इंसान नहीं देखा बॉम्बे में जो फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट लेकर आया और जिसमें डिसिप्लिन हो, कोई बुरी आदत ना हो कि शराब में रातें गीली कर ली, तो आगे निकल जाते हैं लोग। सो ऋचा, ये हमारा मोहल्ला है जी। जिसमें ऊपर से शरीफ से दिखने वाले कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी आपसे बिल्कुल ऐसे सवाल करेंगे जो शरीफों वाले नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं अच्छा, होंगे, बिल्कुल। ओके, ठीक आई कांट वेट। हाँ, तो आपका मोहल्ला कैसा था, जमुना पार वाला? अच्छा चल रहा है वो तो। जाना होता है वैसे? जमुना पार अब अभी भी हम जमुना पार में ही हैं। अच्छा, नहीं वो तो है वैसे, मतलब अपने पुराने वाले दिल्ली वाले घर में, और उस साइड बहुत ज्यादा टाइम अब मिलता। कोई है नहीं Okay. वहाँ, वी ऑल मूव्ड आउट, All सब लोग moved. अलग अलग जगह चले गए। मिस करती हैं उसको? मिस करती हूँ, मोहल्ला कल्चर मिस करती हूँ, पर वो कल्चर ही गायब हो रहा है धीरे धीरे। हाँ, हाँ। अब तो खैर गायब हो रहा है, क्योंकि हाँ। मतलब हमें पता भी नहीं होता हमारे पड़ोस में ही कौन रह रहा है। यहाँ देख लीजिए कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स आ गई हैं सारी रिवर बेल्ट में, यमुना की। कौन कौन दिल्ली से है यहाँ पे? बाकी बाहर से आए हो? अच्छा, तो सबसे पहले आप ही में से कोई शुरू करे, क्योंकि स्टूडेंट्स के सवाल हमेशा जो है सबसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ स्वीट, ये आपका फॉर्मेट है, पहले स्टूडेंट से। हाँ, नहीं वो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ। मतलब Warm up. गेट टाइम टू वार्म अप। हेलो ऋचा मैम, मेरा सवाल है आपसे ये कि बॉलीवुड में काफ़ी डिबेट चलती है आउटसाइडर और वर्सेस इनसाइडर को लेके, तो आप भी एक आउटसाइडर हैं, तो आपको क्या क्या स्ट्रगल्स देखने पड़े और इसका इफ़ेक्ट जो मेंटल हेल्थ पे पड़ता है उससे आपने कैसे डील किया? इसने वो वाला सवाल पूछ लिया जो मैंने सोचा था इंटरव्यू में 30 मिनट बाद पूछेंगे। तो इसका सवाल जवाब अभी देंगी या 30 मिनट बाद देंगी, जब हम थोड़े से आपके जर्नी पे, आपकी बाकी चीजों पे बात कर लें? आपके ऊपर है, मैं तो रेडी हूँ जब भी तो देना फिर है। दे ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आउटसाइडर तो शाहरुख खान भी है, दीपिका पादुकोण भी है। किसी को रिजेंट नहीं करना चाहिए। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, उनके बच्चे अगर बोलते हैं कि हमें हीरो या हीरोइन बनना है, तो जायज़ सी बात है उनकी मदद करेंगे। जैसे घर में पापा डॉक्टर होते हैं तो वो मदद मांग लेते हैं बच्चे की, मैं भी मेडिकल करूँगा। तो मैं इस चीज़ को ग्रज नहीं समझती, पर हाँ ज़रूर मीडिया की तरफ से मुझे लगता है बहुत इंटरेस्ट रहता है स्टार किड्स में। तो आपको क्या लगता है जर्नलिस्ट को किस तरह बिहेव करना चाहिए? लो लो लो, पहली बॉल पे सिक्सर आ गया बेटा, अब तुम सोच समझ के सवाल पूछना। और मेंटल हेल्थ पे जितना जर्नलिज्म इफेक्ट करता है, कभी रेप, कभी मर्डर की कहानी, कभी करप्शन, कभी हिंसा, आई थिंक उससे कहीं कम बॉलीवुड में रहने पे करता है। मुझे तो ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ हर जगह एक कंसर्न है, वो किसी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक नहीं है। तो दिन में लोगों को ध्यान करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जो चीज़ें आपको खुशी दें वो करनी चाहिए, और बस हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आपको क्या लगता है? सही बोला मैम आपने। इसने बेस्ट आंसर दी कि आप ही ने सही बोला, छोड़ो मैं तैयार नहीं थी इस सवाल के लिए। नहीं, अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। थैंक यू हाँ, मैम। और करेजियस सवाल था ये, वार्म अप के बाद पूछा जाता है जैसा कि इन्होंने हाँ, कहा। वार्म अप के वेल बाद, डन, 30 मिनट अपनी के बाद। सहपाठी के लिए ताली बजाएं। वाह वाह वाह। अच्छा, अब
आफ्टर फुकरे 3, जी। फुकरे 3 इज आल्सो डूइंग वेरी वेल, Very well, touch वी मिस्ड wood. यू फुकरे वाले इंटरव्यूज में, हमने इतनी मस्ती की, इतनी वुड मस्ती का की है उसमें, भाई। कोई बात नहीं, टच हो गया, हाँ, वुड। टच वुड। सो जब एक फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है, जी, उसके बाद वाली फीलिंग क्या होती उसके बाद वाली फीलिंग, मैं तो बहुत सहज रहती हूँ फिल्म, क्योंकि फिर आपको जो हर फ्राइडे सिखा देता है, कभी फिल्म चलती कभी नहीं चलती, कभी बहुत अच्छी फिल्म नहीं चलती नंबर्स के हिसाब से, और कभी आपकी मीडियोकर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे चल जाती है या रिव्यूज अच्छे मिल जाते हैं, तो इसको ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, बट आई थिंक बेस्ट करना चाहिए ऑडियंस के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए। अच्छा, व्हेन यू थॉट कि हीरोइन बनूंगी, या सोचा था कुछ और बनना है, बाय हाँ। चांस बन गया? नहीं नहीं, मेरे को एक्टर बनना था, मैंने ऐसे हीरोइन वाला नहीं सोचा था। यस, एक्टर कम है ना हमारी इंडस्ट्री में। अब तो है, फिर भी काफी हाँ, सारे। फिर भी कम है, हाँ स्टार्स ज्यादा है। हाँ, आप ही लोग बनाते हैं। नहीं, हम लोग नहीं, वो खुद ही लगा देते हैं उसके आगे, मतलब वो, अब खैर क्या बोला जाए इसमें, छोड़िए। नहीं नहीं, स्टार्स भी हैं, एक्टर भी हैं, और कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे एक्टर हैं और सुपरस्टार हैं, तो वो फिर अमिताभ बच्चन हैं। बिल्कुल। तो आप दोनों चीजों में जब तालमेल हो जाता है, टैलेंट प्लस अ लिटिल बिट ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, Right. तो बहुत आगे जाते हैं लोग। राइट, बहुत सारे हमारे सामने एग्जांपल्स हैं उस चीज के, शाहरुख खान है, दीपिका हैं, बच्चन साहब हैं, मैं तो बेबी है ना भाई, स्टेप्स। ताली बजा दो जरा। थैंक यू। नहीं है, बिकॉज़ आई बीन रीडिंग अबाउट योर जर्नी, योर Yeah. इंटरव्यूज, सो मैं वही जानना चाहता था कि पहला कीड़ा दिमाग में कब आया था कि एक्टर बनना? बैरी जॉन से आपने ट्रेनिंग ली? जी, मैंने बैरी जॉन से ट्रेनिंग ली, और मैं दिल्ली में भी, उनका एक स्कूल चलता था पहले 2007-8 के आसपास, और मैं बचपन से ही यही करना चाहती थी, 3-4 साल की उम्र से। ऐसा क्यों, क्या देखा था आपने उस टाइम? कुछ देखना नहीं था, घर में जो भी आता था वो बोलता था कि अच्छा इसकी नकल करके दिखाओ, उसकी नकल करके अच्छा, आप दिखाओ। वो वाले बच्चे थे, चल बेटा हाँ शुरू हो जा। हाँ, तो मुझे लगता था कि यार ये तो बड़ा पावर है, लोग हंस रहे हैं आप हम्म। पे, और आप इनकी थोड़ी सी स्ट्रेस हटा रहे हो। अडल्ट्स आते हैं ना रूम में स्ट्रेस के साथ, राइट, राइट। और बच्चे को बोलते हैं गाओ नाचो, वो खुश हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये तो बहुत सही चीज़ है। तो मेरा थॉट वहीं से शुरू हुआ। फिर मैंने स्कूल और कॉलेज में बहुत सारे नाटक वगैरह किए, और देखते ही देखते यहाँ तक आ गए। आपके कॉलेज डेज कैसे थे? मेरे कॉलेज डेज बिल्कुल मस्ती से भरे थे। हालांकि मेरा कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट था अटेंडेंस वगैरह के मामले में। आपका पता नहीं, आपका भी कितनी स्ट्रिक्ट है? चाहिए होती है आपको? 75। आप क्या पर बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की आई थिंक 6, उस टाइम मैं जब थी तब तक कम थी, 60 पता नहीं कितना, 66%, या पर 75 थी हमारी। मैं जब था तो इट वाज लाइक कि 50% हो जाए केएमसी में, किरोड़ीमल में, तो 50% भी हो आप जाती केएम थी। से? मैं केएम से। तो आप केएम की ड्रामा सॉक में गए थे? नहीं, मैं कभी नहीं गया, मुझे मतलब उस वक्त शौक ही नहीं था, और जबकि प्लेयर्स इतनी, अमिताभ बच्चन, बिल्कुल, द बिगेस्ट ऑफ वन स्टार्स, ऑफ द बिगेस्ट थिएटर ग्रुप्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस केएम का बेस्ट माना जाता बेस्ट है। माना जाता है। हाँ वो मुझे लगता था यार ये क्या कुछ कुछ अजीब से लोग हैं, ये क्या करते रहते हैं, मतलब उस वक्त समझ में नहीं आता था कि, बट अब जाके जब पता चलता है कि इतने सारे एक्टर्स हैं जो वहीं से निकले हैं। हाँ, कुछ कुछ तो मेरे बैचमेट्स थे, वो अच्छा। बाद में पता चला वो कौन है, मिर्जापुर में जो मुन्ना भैया हैं, दिबेंदु। दिवेंदु। अच्छा। Yes, हाँ, वो मेरे मतलब जिस ईयर में मैं था उसी ईयर में वो किसी और कोर्स में थे। अच्छा, करेक्ट, देन ही वेंट टू एफटीआई उसके बाद। हाँ, उसके बाद करेक्ट, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फिर वहां से निकले, जी बिल्कुल। एंड देन दे बिकम गुड एक्टर्स। या बहुत फेमस है केएम के। हमारे कॉलेज में एक कंपटीशन होता था अक्सर, हमारे कॉलेज में होस्ट होता था, पर केएम ट्रॉफी लेके जाता था। ओह क्या बात, जीत जाते थे। अच्छा, नाटक वाटक करे आपने, जी। उसके बाद देन हाउ थिंग्स टर्न्ड अप, मुंबई कैसे आए आप? मैं मुंबई एक्चुअली गई थी मीडिया का कोर्स करने सफायर Yes. कॉलेज में। हाँ, बहुत बेहतरीन कोर्स है वो। आप में से कोई पोस्ट ग्रेड करना, पोस्ट ग्रेड कोर्स है, नहीं तो आपका अंडर ग्रेड कोर्स है। अगर आपको पोस्ट ग्रेड करने का मन हो तो बहुत अच्छा कोर्स है वो। उसका नाम है सोशल कम्युनिकेशंस मीडिया, और दे टीच यू एवरीथिंग, फिल्म, जर्नलिज्म, कैमरा, साउंड, एडवर्टाइजिंग, हर चीज़। तो मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पढ़ के। इनफैक्ट मैं इतना कहूँगी मेरी एजुकेशन का बेस्ट साल था वो सोफाया कॉलेज में। और वहाँ मैं हॉस्टल में भी रही, बट मेरा मन तो यही था कि मुझे एक्टिंग करनी है, पर घर वाले थोड़ा सोच रहे थे कि ये भूल जाएगी,
मीडिया कोर्स करते करते पर ऐसा हुआ नहीं। और खासकर आप बॉम्बे में रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं मन कीड़ा करता काटा है। रहता है। जी जी। वो तो हर गली में एक्टर है ना, मतलब हर कोने से एक्टर निकल जाए। जैसे हम कई बार मैं जाता हूँ मुंबई जी इंटरव्यूज वगैरह के लिए, कुछ हो तो कोई चाय भी पी रहे हो तो वो बाई चांस हम फोन पे बात कर रहे होते हैं, कुछ लाइन अप कर रहे होते हैं, अरे हमें एक बार आप मिलवा दीजिए बस, फिर देखिएगा आप। डिपेंड करता है आप कहाँ बैठे हो। अगर हम्म, लोखंड वाला में हम्म, बैठे हो तो अक्सर ये हो सकता है। बहुत कई जगह देखा है मैंने, हर कोने से एक्टर निकलता है वहां पे, मतलब हर एक को लगता है कि मतलब मैं एक्टर। वो तो है, स्ट्रगल बहुत है बम्बई में, पर जो मेहनत करने के लिए तैयार है उसको रिवॉर्ड भी बहुत मिलता है, मैं इतना ही कहूँगी। अभी तक मैंने एक ऐसा इंसान नहीं देखा बॉम्बे में जो फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट लेकर आया हो, जिसमें डिसिप्लिन हो, कोई बुरी आदत ना हो कि शराब में रातें गीली कर ली, तो आगे निकल जाते हैं लोग। सच में आप में से किसी को अगर है कोई शौक का पता नहीं। वैसे ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म इज लाइक एक्टिंग ओनली नाउ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, नो? हाँ, ये या आजकल सब कुछ एक्टिंग ही हो गया है। मैं नहीं कह रही, ये कह रहे हैं। सोशल मीडिया है तो मतलब वहां पे तो दुनिया भर के हमको दिख ही जाते हैं, बिल्कुल, मतलब एवरीवन सोशल इज मीडिया एक्टिंग। तो इज एवरीवेयर। अच्छा, उसके बाद आपने इंटर्नशिप की, अब यहाँ पे कौन कौन है जो इंटर्नशिप कर रहा है? अपना कहाँ कहाँ कर रहे हो आप इंटर्नशिप? यही कर रहे हैं ये लोग, आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो? अच्छा। अपना पर कुछ। बाकी आप लोग स्टूडेंट्स हो यहाँ, ये बस स्टूडेंट्स, देखने आए हो? यस, नहीं अच्छा, नहीं, सवाल पूछने आए हैं। सवाल पूछने आए? Yes, तो फिर सबको एक पूछना ही हाँ, पड़ेगा। वो बिल्कुल पूछना जो पड़ेगा। शर्मा रहे हैं पीछे छुप के, उनको भी पूछना पड़ेगा। वो पीछे वाले आगे आ जाओ भैया, शर्मीले भैया आओ। हम आधे घंटे बाद रोटेट कर लेंगे, ठीक है? या जब जितना भी टाइम हो उसके बाद हम रोटेट कर लेंगे। अच्छा, आपने कुछ इंटर्नशिप के दुख दर्द बताइए ना, कि क्या आप फेस करती थी? मैं इंटर्नशिप जब कर रही थी तो एक मैगजीन थी, मैंस वर्ल्ड मैगजीन करके, उसमें ऐसे लाइफस्टाइल जर्नलिज्म वाला ही था, पर मुझे वो डिप्लोमा मेरा तभी कंप्लीट माना जाता अगर मैं वो मैगजीन का अपना इंटर्नशिप पूरा कर लेती या कहीं पे भी। तो बस वहाँ मैं एडवर्टोरियल्स लिखती थी, परफ्यूम लॉन्च होता था या कुछ उस पर लिखती थी, और एक्टर्स की इंटरव्यू लेने के लिए डेट और टाइम वगैरह सेट करती थी, और थोड़ी बहुत इलस्ट्रेशंस करती थी, बस। अभय देओल को फोन किया था ना आपने? देन व्हाट हैपेंड? देन नथिंग, वी कॉल्ड हिम फॉर एन इंटरव्यू मैगजीन में, मैंस वर्ल्ड में। तो हमारे एडिटर ने बोला था कि इनको फैशन फीचर के लिए आप अप्रोच करिए, इनसाइड स्प्रेड। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अगले साल मेरी देवडी फिल्म आ रही है तो मैं मेन कवर करूँगा, जब भी आप रेडी हो। एंड आई वाज लाइक, वाह क्या कॉन्फिडेंट आदमी है, अगले साल अपनी फिल्म को लेके इतना कॉन्फिडेंट है। और वही हुआ, जब उनकी फिल्म आई ही बिकेम वेरी पॉपुलर सडनली, और उसके कुछ समय बाद हम लोग साथ आपने में फिल्म की उनके साथ, तो जी। वही इंटर्नशिप में जिनको फोन किया था इंटरव्यू के लिए, उनके साथ फिल्म की। सो दैट्स लाइक मोटिवेशन। तो तुम लोग भी सब शाहरुख खान को फोन करो, ठीक है? हो सकता है कि मतलब क्या पता मिल जाए कुछ छोटा मोटा बिल्कुल, रोल क्या मिल जाए, पता। मतलब दैट्स लाइक, मतलब मुझे तो बड़ा मोटिवेटिंग लगी है बात की, मतलब सीधे फोन भी कर दिया इंटर्नशिप में कि नहीं नहीं, बॉस ने करवाया था। अरे, ये अपने बॉस के कहने पे कुछ नहीं करते। अब अगला सवाल। हेलो मैम, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के स्टूडेंट हूँ। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस ऋचा चड्ढा को हम जानते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर से, और फिर हमने फुकरे में आपको देखा, तो वो एक ऋचा चड्ढा जो काफ़ी वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब ऐसा गैंग्स ऑफ वासेपुर में दिखाया, जिस तरह से आप उस किरदार में ढल गई, और फिर एक फुकरे में बिल्कुल फंकी सा, फिर आपका जो मेन कैरेक्टर आप जो रियल में हैं, स्टीफेंस कॉलेज से आप पढ़ी हुई हैं, तो इन तीनों ऋचा चड्ढा में क्या फ़र्क है या फिर कुछ? फर्क बस यही है कि जब आपको कोई किरदार मिलता है तो आप उस पे रिसर्च करते हैं। आप पटना से हो ना, तो अगर मुझे आपको प्ले करना है तो मैं सोचूंगी कि ये ज्योति कहाँ रहती, किस किस इलाके में पली बढ़ी है, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी, हिंदी मीडियम स्कूल में गई थी, मैथ्स में अच्छी थी या हिस्ट्री में अच्छी थी, खेल कूद करती थी कि डांस क्लास जाती थी। इस तरह का मैं एक स्टोरी बनाऊंगी अपने दिमाग में, या डायरेक्टर से पूछूंगी, और फिर उसके हिसाब से उसको डिफाइन करते जाएंगे कैरेक्टर को, वरना तो फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये एक्टर का काम ये होता है। कई बार आप देखते होंगे एक्टर्स जो हर फिल्म में सेम लगने लगते हैं, उसमें ये होमवर्क मिसिंग होता है कि कोई कहाँ से आया है, उसका परिवेश क्या है, जिसको बोलते हैं ना कॉन्टेक्स्ट।
क्या कॉन्टेक्स्ट है। अभी आप मेरे सामने खड़े, आपने ट्रेंडी कपड़े पहने, वाइट स्नीकर्स, वाइट टॉप, ब्लू जीन्स, तो अगर मैं देखूंगी तो मुझे लगेगा ये लड़की या तो दिल्ली की है, या किसी कैपिटल सिटी या किसी मेट्रो की है, या यहाँ काफ़ी समय से रह रही है, और उस तरह से आप उसको डिकंस्ट्रक्ट करते चलते हो। तो उसी से होता है काम एक्चुअली, दैट इज़ द मेन वर्क। अच्छा, और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको मैंने मसान में जब देखा था, और उस समय से आप मेरे दिल में बसते, लिटरली आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू, दैट इज़ सो स्वीट। वैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तो आपको गाली वाली देने वाले खूब कैरेक्टर्स ऑफर हुए। ओ भाई बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद लोग से ये भी कह ज़्यादा। रहे थे कि बहुत गालियां हैं मैडम, आ जाइए। बहुत गालियाँ, आ जाइए, आपको मज़ा आएगा। अरे मजा आता है वैसे। गाली देने में। नहीं, वैसे गाली देना अलग चीज है, हाँ। बट जब हम शूट करते हैं, हाँ। इंटीमेट सीन भी शूट करते हैं, तो वो देखने वाले को लगता है, लेकिन जब वो शूट हो रहा होता है तो वो लाइट दादा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, मतलब हाँ वो अलग एक्सपीरियंस होता है। जी। तो जब वैसे गाली देते हैं हम, उसमें फील आता है कुछ? स्क्रीन पे नहीं, नॉट रियली। फिर क्या फायदा? फिर तो डायलॉग ही है ना, जो लिखा हुआ है आपको बोलना है, लिखेगा भी कोई और, आपको बस बोलना है। फिर डायरेक्टर बोलेगा यहाँ थोड़ी जान डाल दो, यहाँ मजा नहीं आ रहा, इसको थोड़ा मसल दो। मसल दो। हाँ, मसल दो या मसल। नेक्स्ट, एक लड़के ने हाथ उठाया था, मर्दों को भी मौका आओ आओ आओ, यस, इक्वालिटी। इक्वालिटी, यस। हेलो मैम, जी मैं हरिओम। मैम आपकी एक मूवी थी मैडम चीफ मिनिस्टर, जिसमें आपका कैरेक्टर बड़ा दमदार, बड़ा पावरफुल था। वहीं मैं पूछना चाहता हूँ, अगर रियल लाइफ में आपको मौका मिले सीएम बनने का, तो आप किस स्टेट की सीएम बनना चाहेंगी, और क्या आप तब भी उतनी दमदार, उस कैरेक्टर की जैसी पावरफुल रहेंगी? देखिए, वो कैरेक्टर पावरफुल तो था, पर वो मतलब शुरू में जिस नियत और जिस सफाई से काम करना चाहता था, बाद में कहीं ना कहीं उसमें भी एक फ्लॉ आ जाता है, वो थोड़ा वायलेंट हो जाता है, थोड़ा करप्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पावर का नेचर है कि अपने साथ कहीं ना कहीं करप्शन लेके चलता है। तो वैसे तो मैं कभी सीएम नहीं बनना चाहूँगी, सरदर्द है एक तरह का, और बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पूरी करनी पड़ती हैं, और जिस तरह का सिस्टम और स्ट्रक्चर है वो आपको अपना गुलाम बना देता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता मुझे उस चीज़ में दिलचस्पी है, पर ज़रूर जो समाज के लिए सुधार का काम है वो बाहर रह के भी किया जा सकता है, और मुझे लगता है बाहर रह के ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। जब आप सब लोग अपने हाथ में पावर लेके, या देखिए पीछे जब कोविड हुआ था सेकेंड वेव, तो लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कितनी बढ़िया ह्यूमन चेन। उस टाइम पे कोई ये नहीं सोचा था कि हम किस प्रांत से हैं, किस धर्म से हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो वो जो खूबसूरती की चीज़ है वो हमें बरकरार रखनी चाहिए, मुझे बस इतना ही लगता है। क्योंकि जैसे क्राउड फंडेड प्लेटफॉर्म्स या कुछ, वो इतने पॉपुलर क्यों हैं? क्योंकि लोगों को लगता है हमारे हाथ में थोड़ा पावर है। पर जैसे ही आप, पता नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन, जैसे ही आप पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक, पता नहीं, कोई समझौता हो जाता है, चाहे वो वैचारिक समझौता हो या नैतिक समझौता हो या कोई भी, मतलब मीडिया के साथ समझौता। आपको नहीं लगता? नहीं लगता है, मैं ये पूछना डाला था। हाथ बन जाते हैं, हाथ ऑफर तो आते होंगे पॉलिटिक्स, बहुत आते हैं, खासकर मैडम चीफ मिनिस्टर के बाद तो बहुत आए। हाँ, कि टिकट ले लीजिए या पार्टी में आ जाइए। हाँ, कुछ भी। आपके लिए हमने लखनऊ चुनाव क्षेत्र को चूज किया, आप तो भाभी हैं। अच्छा, भाभी भी बना इस तरह की चीजें बोलते हैं लोग, पर मैं मना करती रहती हूँ। तो अभी इरादा नहीं है, या लगता आगे भी? कभी इरादा नहीं है, मतलब बिल्कुल नो नो, यक, स्ट्रिक्ट नो। नो, स्ट्रिक्ट नो, Okay. वेरी मैं स्ट्रिक्ट नो। एक रिक्वेस्ट थी हाँ आपसे, जी। आप जब घर जाए तो अली सर से पूछेगा मिर्जापुर का नया सीजन कब आने वाला है? इस साल के एंड में आने वाला, मैंने पूछ लिया था थोड़े दिन पहले। हाँ, इस साल के अंत में आ जाएगा। उनकी डबिंग पूरी हो चुकी है, आई थिंक। Yes. डबिंग पूरी हो चुकी है, तो जल्दी आएगा। अली आके गए ना यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, आके यहाँ नहीं आए थे, वो अच्छा। होटल में हुआ था उनका इंटरव्यू। कैसा रहा? अच्छा खुफिया, शानदार। तोनाक्षी ने किया था। अगला सवाल तोनाक्षी, तुम ही बता दो, अली से मिलना कैसा रहा था? व्हाट डज योर नेम मीन? Tonakshi, it means convincing eyes, appealing eyes. तोनाक्षी। Yep. ओह, तो अली का इंटरव्यू मैंने भी रिसेंटली खुफिया के लिए लिया था, वामिका के साथ वो आए थे, एंड उन्होंने आपको बाय द वे बहुत मिस किया। आई विल शेयर द लिंक विद यू, तो उसमें आपके बारे में बहुत बातें हुई हैं। क्यों?
पता नहीं यार, वो कह रहे थे कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि फुकरे के प्रमोशंस में वो नहीं थे, फिल्म में नहीं थे इस बार, तो कितना मिस किया, वो फन भी, तो वो कह रहे थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत बातें हुई थी आपको लेकर। थैंक यू। अच्छा, इसी के साथ ना हम एक थोड़ा सा फन सेगमेंट करते हैं, थोड़ा माहौल लाइट करते हैं। इट्स कॉल्ड रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके, तो सही जवाब नहीं देना। ठीक है गाइस, डोंट फॉलो दिस एट होम। हाँ, ओके, हाँ, इसके नीचे हम Never, डिस्क्लेमर लगा guys. देंगे, डिस्क्लेमर लगा देंगे। या तो ओके, फर्स्ट वन इज वन को-स्टार यू एब्सोल्युटली हेट। वन को-स्टार आई हेट, अली फजल। अरे मुझे पता था आप यही बोलोगे, क्योंकि घर का मामला है, घर जाके सब सेटल हो जाएगा। हाँ, आई हेट हिम। ऑफ कोर्स। वन को-स्टार दैट यू एब्सोल्युटली लव। वन को-स्टार दैट आई एब्सोल्युटली लव, ओ हाँ, एक दो हैं। एंड देयर नेम्स आर। दे आर इन एन अपकमिंग शो, इतना ही कहूँगी। ऑलराइट, नाइस वन। ओके, वन क्वालिटी ऑफ अली दैट यू लव। रॉन्ग आंसर्स ओनली खेल रहे हैं ना अभी भी। यस यस यस। I love that he's so absent-minded and disorganized. ये अली को भेजना पड़ेगा हाँ, अलग से। बिल्कुल भेजिए। ओके, वन एक्टर यू वुड नेवर रोमांस ऑन स्क्रीन। रॉन्ग आंसर। शाहरुख खान। Okay. One thing that didn't change between you and Ali after marriage. Didn't change. We don't fight about mobile phone chargers at all. बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं I लड़ते agree. हम। Okay, your overrated film. My overrated film. Wrong answers ना, मसान। Okay. I love that film by the way, but anyway. Okay, best film of yours till date. Best film of yours. The beautiful film called Ishkeria. बिल्कुल गूगल करके देखना, बहुत अच्छी है। देख लेना गाइस, ये होमवर्क है सबका आज का। ओके, आपके हिसाब से किस बॉलीवुड फिल्म से आपका डेब्यू होता तो आपको बहुत मजा आता? किस बॉलीवुड फिल्म से डेब्यू होता तो बहुत मज़ा आता? आई थिंक एक तरह से आ ही गया, गैंग्स ऑफ वासीपुर से बहुत मज़ा आया, क्योंकि लोगों को लगा मैं एक्चुअली 50 साल की हूँ। ओह, अब क्लैरिफाई हो गया सबको कि नहीं ऐसा गाइस। इसी के साथ साथ ये तो बात खत्म हुई, लेकिन एक अफवाह फैला दीजिए आपके बारे में जो आप चाहती है बड़ी शिद्दत से कि ये रूमर फैल जाए और ये सच बात हो, कौन सी होगी? अगर रूमर फैलाना है तो यही होना चाहिए कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ और बहुत नो नॉनसेंस हूँ, और मुझसे कोई डोंट मैस विद मी, बस। ओके, टॉक टू माय हैंड। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो खैर कम ही लोग करते हैं। मैस नहीं करते, ये थोड़ा भोली पंजाबन का भी असर है। वो किरदार और एक्टर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा बच के रहते हैं। वो मेरे लिए वर्क करता है। उस किरदार का असर इतना जबरदस्त मैं है। वही तो बोल रही हूँ, मेरी इंडस्ट्री में मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत सेफ और सिक्योर फील करती हूँ। अब एक कड़क सवाल लेते हैं, रेखा जी। रेखा, हम लोग एक शो करते थे, रेखा वेबसाइट देखती है हमारी, और हम लोग एक शो करते थे कड़क। हेलो, आपकी चाय कड़क होती है कि ठीक ठाक? बहुत कड़क। शायद इसी वजह से हमने शो भी किया था, क्योंकि हम दोनों को चाय बहुत पसंद है। कड़क सवाल आप कीजिए। नहीं, कड़क नहीं, सबसे पहले तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फिल्म 80 करोड़ तक पहुंच गई है। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जब शाहरुख खान जैसी सुपरस्टार की फिल्म चल रही हो और आपकी फिल्म आने वाली हो, खासकर तब जवान आई और रिकॉर्ड तोड़ कमाई हर दिन कर रही थी, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था रिलीज से पहले? मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो यही था कि हमें मौका नहीं मिला शाहरुख खान के साथ काम करने का फिलहाल अब तक, पर हमारा ट्रेलर जवान के साथ अटैच हो गया था, तो हम उसी में खुश थे। वाह, क्या बात है। और ये जो बात है ना कि ये फिल्म आई तो कंपटीशन, उसमें सिर्फ थोड़ा सा गणित ऊपर नीचे होता है कि किस फिल्म को कितने शोज मिले, वरना जो भी फिल्म चलती है, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो फिल्म जब चलती है तो इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इंडस्ट्री के लिए हर फिल्म का चलना अच्छा है। और जब अगले दिन आपको पता चला कि जवान की कमाई आपकी फिल्म से कम हुई है, तब कैसा था? तब मुझे था कि शाहरुख खान है, ही इज़ अनटचेबल, और वो बहुत सारा वैसे ही कमा चुके हैं, तो शेयरिंग इज केयरिंग। शाहरुख खान को अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, थोड़ा देंगे, पक्का, प्लीज भेज दीजिए।
हाँ बिना प्लीज के भी लेफ्ट भेज देते प्रोफाइल लेके भेजना ज्यादा अच्छी है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ये भी भेज देंगे कि हाँ, ये भी ऋचा भेज चड्ढा ने कहा है कि लेफ्ट प्रोफाइल, आप जी। लेफ्ट प्रोफाइल मेरा शाहरुख खान को भेज। हाँ बिल्कुल भेज दीजिएगा यही। एक और मेरा सवाल है, जैसे आप बात कर रही थी कि समाज की बेहतरी के लिए जो भी करना होगा आप ज़रूर करेंगी, पॉलिटिक्स से बाहर रखकर शायद। तो अभी इन दिनों बहुत बवाल मचा हुआ है, आप जान ही रहे होंगे जातिगत सर्वे को लेकर। तो मैं आपका टेक जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से जातिगत सर्वे से क्या समाज बटेगा या बंधेगा? क्या इसके फ़ायदे हैं या नुकसान है? देखिए मुझे लगता है फायदा नुकसान तो तब पता चलेगा जब डेटा आएगा। जब तक डेटा ही नहीं है आप क्या बात करेंगे? आप हवा में तो नहीं कह सकते मुझे आप लोगों को बम्बई भेजना है, मैं बिना आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल या फोटो आईडी लिए आपकी टिकट बुक करा सकती हूँ? नहीं ना। तो आंसर इज द डेटा विच एवर। बिहार में तो आ चुका है। बिहार में आ चुका है। अच्छा, मैं पिछले 2 हफ्ते से न्यूज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही ऑब्वियसली क्योंकि प्रमोशंस चल रहे हैं, बट 2 हफ्ते नहीं महीना ही हो गया। ठीक भी है हाँ। वैसे, प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि हमेशा इंसान के हाथ में अगर डेटा हो तो वो उस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकता है। जब तक हमें पता नहीं कि कितने लोग हैं देश में जिनको कहते हैं वंचित जाति जनजाति के लोग, तो हम उनका सुधार कैसे करेंगे? जब हमारे पास डेटा नहीं है वी कांट हेल्प। फर्स्ट यू नीड नंबर्स, तभी तो ये हर सरकार, हमें कैसे पता चलता है भारत की आबादी बढ़ गई? क्योंकि हम सर्वे करते हैं, डेटा करते हैं, सेंसस करते हैं, वो ज़रूरी है। मतलब आप डायरेक्टली ये कह रही हैं कि हाँ होना चाहिए? मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, और जो फैक्ट है वो फैक्ट है, चाहे कोई कुछ भी कहे, फैक्ट इज अ फैक्ट। जिन चीजों से बचते हैं बयां स्टेटमेंट्स देने से, जैसे कि ये ठीक है, सब सही है अभिषेक। अगर और कोई होता तो मे बी शायद कोई बीच में आ जाता कि नहीं दिस इज नॉट द क्वेश्चन। नहीं, आई थिंक वो बाद में आएंगे। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, बट आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड, यू नीड डेटा, एवरीवन नीड्स डेटा। घर वाले कहते नहीं बेटा तू काम कर लिया कर अपना, तू क्यों पंगे लेती है? मतलब हमें होता ना, घर वालों की आदत होती है कि भाई मतलब अच्छा खासा तो करियर चल ही रहा है, फिल्म में मिल ही रही है। देखिए किसी भी इंसान की नीयत समझ के उस पे बोलना चाहिए। मैं कभी बुरी नीयत से कुछ नहीं बोलती कि किसी का नुकसान हो जाए या किसी की इंसल्ट हो जाए। मैं जो भी बोलती हूँ, जब मैंने ये भी क्लियर कर दिया मैंने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो कम से कम लोगों को ये समझ में आ जाए कि मैं अपने करियर को एज अ पॉलिटिशियन आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कह रही। और जहाँ तक घर वालों की बात है, वो बहुत मासूम है और उनको ट्रोलिंग, सोशल मीडिया का कुछ पता नहीं है। पढ़े लिखे बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, और कहीं ना कहीं मेरी समझ वहीं से आई है। हाय मैम, मेरा नाम ध्वनि है। मैं आपके साथ एक सीन रिक्रिएट करना चाहती हूँ, जो मैं चूचा बनूंगी और आप भोली पहले तो पंजाबन तुम मेरी। किसी एंगल से चूचा नहीं लगती। इतना पतला चूचा कैसे हो सकता है? शर्ट डाल के आई हूँ ऊपर ताकि थोड़ी फील आए। नहीं, तुम किसी एंगल से चूचा नहीं लगती, और बाकी एक्टिंग के तो मैं पैसे लेती हूँ, तो आप जरा अरे थोड़ा सा मेरे साथ बोलना। ठीक है। ठीक है, मैं उधर आ जाऊँ आपके पास ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ। चूचा मेरे पास ही आ जाता है। ये एक्चुअली वैसे बहुत भी। स्मार्ट है, ये ना हर उसमें ऐसा सेगमेंट चूज कर लेती है जहाँ से एक्टर के पास बैठने का मौका मिले। अच्छा, हाँ। आज तो इतना फायदा भी नहीं, फीमेल एक्टर थोड़ा फुटेज ज्यादा बैठो, ये भी भेजेंगे शाहरुख खान को, हो सकता है रेड चिलीज में तुम्हारा भी कुछ हो जाए। चल सरदार, तेरी आंखें निकालूं सबसे पहले, हिरनी जैसी प्यारी प्यारी। भोली जी, अभी तो मैंने कुछ ढंग से देखा भी नहीं है। 3 इडियट्स देखी है? सही है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। नॉट अ वेरी वायलेंट सीन, बट उसकी आंखें निकल नहीं पाती वैसे। हाँ आई नो मैम, मैंने बहुत बार देखे। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक बार आपको मैंने सुना है ऋतिक रोशन की मम्मी का रोल ऑफर हो गया था, आपने कास्टिंग डायरेक्टर को एकदम फेल दिया था। हाँ, मैं 24 साल की थी क्योंकि वो खुद 28 का था। कौन? कास्टिंग डायरेक्टर जिसने नहीं, आपको रोल ऑफर किया था। नहीं, वो 50 साल के होंगे, और उनको किसी ने बोला था कि ये इन्होंने ओल्डर महिला का रोल अच्छा किया है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ऑफर कर दिया। वो रोल बाद में जिन एक्ट्रेस ने किया था वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो मुझे ये गलत लगता है कि आप यंग और अट्रैक्टिव लोगों के मुंह पे एजिंग करा के अपनी फिल्म में यंग कास्ट ले लो। नॉट ओनली आर यू डूइंग डिसर्विस टू द यंग एक्टर, यू आर ऑल्सो टेकिंग अवे एन ओल्डर एक्टर्स पार्ट विच इज़ ऑलरेडी श्रिंकिंग। तो उसूल के हिसाब से भी मैंने मना किया था। बाकी फिर उस कास्टिंग डायरेक्टर में दोबारा कभी मुझे बुलाया नहीं, वो अलग बात है।
बट लेकिन फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर में कैसे किया आपने? क्योंकि गैंग्स ऑफ वासीपुर में मुझे ये नहीं लगा था कि मैं सिंगल आउट हो जाऊंगी ना, मुझे लगा था कि सब लोगों की कहानी गई थी ना 30-40 साल, उन्होंने अलग मुझ पे स्पॉटलाइट डाल के तो नहीं कर दिया था कि ये अब 18 की थी अभी 50 की है। तो वो हमारी इंडस्ट्री का सेक्सिज्म कह लीजिए या समाज का सेक्सिज्म कह लीजिए, उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया। वाह, सच तो ये कि मनोज बाजपेयी की भी एजिंग हुई थी, हुमा कुरैशी की भी एजिंग हुई थी, पीयूष मिश्रा की भी हुई थी। तो उसके बाद खूब सारे माँ के कैरेक्टर ऑफर हुए आपको? जी हुए कुछ, और फिर फिल्म देखने के बाद थोड़े कम हुए कि माँ गाली बहुत देती है वाली। नहीं नहीं, उन्होंने दोनों पार्ट्स देखे तो उनका माइंड बदल गया, पर उसके कुछ टाइम बाद फिर फुकरे आ गई द फर्स्ट पार्ट, तो कहीं ना कहीं एक तरह से फुकरे ने मुझे बचा भी लिया। फुकरे के बाद चीजें चेंज कैसे हुई? कैसे चेंज हुई? क्योंकि एक फन फिल्म थी, कॉमेडी फिल्म थी, और हालांकि ये भी रिस्की रोल था बहुत, गाली गलौच और लड़कों को तोड़ने वाला, बट फिर भी मुझे लगता है क्योंकि एक कॉमेडी फिल्म थी और क्योंकि सक्सेसफुल फिल्म थी तो चीज़ें बहुत बदली। और इसके साथ मेरे 2 बहुत अहम रिश्ते शुरू हुए। एक तो एक्सेल के साथ, एक्सेल प्रोडक्शन, एक्सेल एंटरटेनमेंट जी, उनके साथ मैंने बाद में इनसाइड एज में काम किया, एक फिल्म आई थी 3 स्टोरीज, उसमें भी काम किया, फुकरे के 3 भाग, और आई लव देम, आई लव दैट कंपनी एंड आई लव देयर वर्क कल्चर। और दूसरा अहम रिश्ता ऑफ कोर्स अली, हाँ, वो तो मेरे लिए बहुत कुछ बदल गया फुकरे के बाद, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। पहले दोस्ती हुई थी आपकी, मतलब उसके बाद कब मतलब आगे मामला बढ़ा? मतलब क्या? मतलब कितना टाइम लगा शादी तक पहुंचने में? यू आर पड़ोस वाली मौसी। हाँ, जर्नलिस्ट हैज टू बी। नहीं, वो आई थिंक हम काफ़ी समय सिर्फ दोस्त थे, और हम काफ़ी थिएटर, और हमारा सर्कल सेम था एक्चुअली बॉम्बे में, प्लेस का और मूवीज़ का, कुछ फ्रेंड्स थे कॉमन में, पर हमारे वी डिडंट क्रॉस पाथ्स, हम कभी टकराए नहीं थे। तो फुकरे में जब मिले तो हमारी बात शुरू हुई, और क्योंकि बाकी के जो बॉयज़ थे वो बहुत वो वीडियो गेम्स की बातें करते थे, तो अली और मैं ही बचते थे एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करने के लिए, तो वैसे हमारी दोस्ती शुरू हुई। और कुछ समय बाद फिर आई थिंक उसके कुछ साल बाद वी वेंट ऑन अ फ्यू डेट्स, फिर मुझे लगा ये सेट है। मतलब आपने सेट किया उनको, उन्होंने आपको सेट किया? नहीं, मैंने कहा यही है जो भी है, सेट नॉट सेट। अगर अली नहीं मिलता तो मैं शायद शादी भी नहीं करती, मुझे खास दिलचस्पी नहीं थी। मतलब इट मींस तो यार अली में वाकई में मतलब कुछ तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना? तो प्रपोज किसने किया था? ये सारी पुरानी चीजें हो चुकी हैं अब, प्रपोज भूल गए और नहीं, भूलता कौन है, बट आई एम सेइंग इस पे हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते ना। हम अभी वेडिंग एनिवर्सरी गई, हम दोनों बिजी थे, हमने से किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। बेसिकली आप लोग वर्कहॉलिक ज्यादा हैं कि ठीक है काम कर लेते हैं अभी? नहीं, आई एम सेइंग व्हाट इज अ डेट इन इन्फिनिटी। ओके। हाय मैम, मैं एक ना फ़न लविंग गेम खेलना चाहती हूँ। मतलब मेरे पास कुछ क्यू कार्ड्स है और उसमें कुछ बॉलीवुड एक्टर्स के नाम लिखे हैं। हमें आप बस ये बताना कि उन एक्टर्स के साथ आपको अगर चांस मिले 1-on-1 कोई मूवी करने का, तो आप कौन सी करें? अच्छा, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट क्यू कार्ड इज दिस, वरुण शर्मा, फुकरे। उसके अलावा कोई जिसमें आप और सिर्फ वरुण शर्मा हो। हाँ मीन सॉरी, चूचे का भी भला हो जाएगा मैम। नहीं, चूचे का तो भला होना ही चाहिए। चूचे का हो रहा है भला, वो खुद ही कर लेता है, और ज्यादा भला हो जाएगा। चूचे के साथ मैं करना चाहूंगी, नहीं फिल्म नहीं करना चाहूंगी, मैं करना चाहूंगी न्यूज शो, उसका नाम होगा जायका इंडिया का। ओके मैम, सेकंड इज करीना कपूर, या इनके साथ कौन सी फिल्म करना चाहूंगी? थेल्मा एंड लुइस, सुनिए आपने, एक इंग्लिश फिल्म है थेल्मा एंड लुइस। कोई नहीं, होमवर्क तुम्हें जाके देखनी है, इट्स अ क्लासिक। बिल्कुल, अब तो देखनी पड़ेगी, आपने बोल दिया है तो। नवाज के साथ मैं करना चाहूंगी, एक फिल्म उन्होंने की थी किक, उसमें वो विलेन थे, वो कुछ मुंह से आवाज निकालते हैं। हाँ, किक 2 में। ओके, तो सलमान खान की जगह आप लेना चाहेंगे शायद, या कोई फीमेल सुपर विलेन आएगी। अली फजल, जब वी मेट। अब इस कैरेक्टर के साथ अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सी मूवी करेंगी? आतंक ही आतंक। So that was the great answer. Thank you so much. थैंक यू। आंसर तो आपने अली फजल में सबसे अच्छा दिया। हाँ, अच्छा, उसी में एकदम सबके इमोशंस जो हैं वो निकल के आए। वो तो ऐसे हम मस्ट लविंग कंट्री है ना।
प्यार मोहब्बत से जुड़े। भावना, हाँ हेलो हाय, मेरा नाम भावना है और भावना, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। आज बालों पे रील बना देगी। अच्छा, मैंने एनिमल प्रिंट पहना है। भोली पंजाबन की भी जब एंट्री हुई थी तो उन्होंने एनिमल प्रिंट पहना बिल्कुल, था। भोली बहुत एनिमल प्रिंट की चीजें पहनती है। आप पास आती तो मैं आपको दिखाती, मैंने एनिमल प्रिंट का मैनिक्योर करा रखा है फिल्म के प्रमोशन के लिए। ये देखिए। वाह। Recently, I interviewed Pulkit Samrat. He came here, no? Yes, he came He's here. lovely. He's one of my good friends in the industry. या सो उन्होंने वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताई। एक्चुअली मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसा लगता है जब फिल्म लीक हो जाती है और बहुत मेहनत से बनती है एंड ऑल। तब उन्होंने वो स्ट्रैटेजी बताई। उन्होंने कहा तुमने देखा है वो लीक वाला? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। उन्होंने दिखाया, एक्चुअली ही शोड मी, और वो पता चला कि वो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। तो जब आप लोग उसके लिए शूट कर रहे थे या वो जब प्लान प्रपोज किया गया, टीम ने आपको वो प्लान बताया, तो क्या रिएक्शन था और वो शूट करना कितना फ़नी था? बहुत फनी था, क्योंकि चूचा लाली बना हुआ था, लाली चूचा बना हुआ था, पंकज हनी बने हुए थे और हनी पंडित जी बने हुए थे। उनकी आवाज़ भी डब हुई थी, तो इट वाज रियली फन टू वॉच। और कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री की पेट पे लात मारने वाली बात होती है। मुझे पता है टिकटें महंगी हैं, हम उसका कोई इलाज निकालेंगे, बट फिल्म पायरेट हो जाती है तो बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो उसीलिए उस अवेयरनेस के लिए आई थिंक मार्केटिंग टीम ने वो बनाया था। आप सोचिए, आपका चैनल बिना सब्सक्रिप्शन के कोई स्क्रीन रिकॉर्ड करके घर तक पहुंचा दे व्हाट्सएप पे, क्या करेंगे? है ना? उसमें मजा भी नहीं आता ना, क्वालिटी होती है ना ऑडियो होता, पता नहीं लोग क्यों देखते हैं उसको। पैसे बचाने के लिए। नहीं, फिर भी एक मतलब मुझे लगता है थिएटर इज एन एक्सपीरियंस, चाहे कुछ भी। आई एग्री। थिएटर में जाके जो मजा आता है ना, मतलब बिल्कुल। अभी तो खैर हालांकि एक फिल्म थी, मैं गया था, मैं अकेला ही बैठा था थिएटर में, लेकिन तब भी मजा आ रहा था। तो लेकिन मैंने नहीं कहा गाइस, ये फिर बोलेंगे किसकी पिक्चर चल गई, दूसरे की पिट गई, नहीं खुश नहीं हो रही नहीं, है। मैंने तो वहां से फिर एक रील भी बनाई थी कि इस फिल्म को देखने के लिए 2 लोग भी नहीं है, हम अकेले ही हैं। अब मैं आपकी रील देखूंगी जाके कि किस फिल्म की बात कर रहे हैं। आप सोलो ट्रैवलिंग बहुत प्रेफर करती हैं और पसंद करती हैं, और आपने काफ़ी सोलो ट्रैवलिंग की है, और आपने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि शायद इस साल आप एक अच्छा खासा ब्रेक लेने वाली हैं 15-20 डेज़ का, जहाँ पर मैं आप सोलो चाहती तो हूँ, पता नहीं कब मौका मिलेगा। सोलो ट्रैवल करेंगी। तो सोलो ट्रैवल करने में सबसे, और ये आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, अपना बैकपैक उठाया और बस निकल गए विद योर फोन एंड मैं यही कहूँगी कि सोलो ट्रैवल करना है तो इंस्टाग्राम के लिए मत करो। चैलेंजेस क्या होते हैं वैसे इसमें, सोलो ट्रैवलिंग में? सोलो ट्रैवल में ये चैलेंजेस होते हैं कि आप एक्चुअली बतौर महिला जो चैलेंजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आदमी तो फिर भी काफ़ी फ्री होते हैं, आपको थोड़ा वो सेफ्टी देखनी पड़ती है। रात को निकलना, बार्स के आसपास ना जाना, आपके पर्सनल शौक क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। मैं तो बहुत म्यूजियम्स में जाती हूँ, नेचर में जाती हूँ, लाइब्रेरीज में जाती हूँ, प्ले देखने जाती हूँ, कॉन्सर्ट में जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, इस तरह की चीज़ें करती हूँ, तो मेरा दिन कट जाता है। बट इफ़ इट्स नॉट अ सेफ सिटी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊँ रूम में अपने 11-12 बजे तक मैक्स। अभी हम हाल में ही लंदन में थे, हमारे साथ चोरियाँ हुई। एक्चुअली चोरियाँ हुई हैं? तो पूरी दुनिया में थोड़ी सी एक पता नहीं पोस्ट कोविड एक अनरेस्ट है हर देश में, सिर्फ हमारे देश में नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। तो मैं तो इतना कहूँगी सबसे पहले कि जब आप कहीं पे भी जा रहे हो उस जगह की थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। अगर कंजर्वेटिव देश है तो पूरे कपड़े पहन के जाइए, फ्रीडम की वहाँ पे बात मत करिए, क्योंकि आप अपने घर के बाहर गली में निकलते हैं तो क्या पहन के निकलते हैं, रिक्शे के लिए दुपट्टा रखते हैं कि नहीं रखते, उन सवालों को पहले जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जो देश है उसकी रिस्पेक्ट करिए। जैसे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब जैसे जापानीज़ जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सॉफ्टली बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं, बहुत पोलाइट रहते हैं। उनके कल्चर में है कि वो झुक झुक के ऐसे आपको 4 या 5 बार थैंक यू बोलेंगे, ग्रीटिंग करेंगे। आप उनके देश में जाके होटल के बाहर चप्पल में घूम के अरे बबलू नहीं चिल्ला सकते, दे विल बैन यू। उनको वो चीज़ रूड लगती है। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानी बहुत ही इनफॉर्मल होते हैं। हमारा जो घर का जो सीन होता है, हम हर जगह उसको लेके जाते हैं। वो अच्छी बात है, पर उसको संस्कृति तक सीमित रखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप किसी और को ऑफेंड ना करें।
अभी मैं फिर लंदन की ही बात करूँगी। हम शूट करने गए थे तो ट्रफालगर स्क्वायर में मतलब फ्राइडे नाइट थी, ऐसा कुछ कोई ओकेजन नहीं था, तो वहाँ लोगों ने स्पीकर लगा के पंजाबी गाने बजाने शुरू कर दिए। तो अच्छी बात है, नाचिए, पर ऐसे मत नाचिए कि आप किसी और पे हावी हो जाएं। कोई बुजुर्ग इंसान, और बाहर जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी बार अकेले आपको पाए जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हुए, रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हुए। वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, किसी को डिस्टर्ब मत करिए, मैं इतना ही कहूँगी। अपनी ट्रैवल करिए, एंजॉय करिए फुल, पर किसी की इंसल्ट ना करिए, डिस्टर्ब ना करिए। ये तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है कल्चर, दिल्ली तक ही ठीक है भाई, बाहर लेके मत जाओ, पूरे हिंदुस्तान का नाम खराब होता है। कचरा मत फेंकिए, थूकिए मत, लड़कियों को मत छेड़िए। क्यों हमारे आदमी ऐसे पाए जाते हैं, कभी कोरिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी जापान में। हंस क्यों रहे हो यार, लड़कों की बात हो रही है, तुम हंस रहे हो गिल्ट में कि तुमने कुछ किया है? बट दिस इज द ट्रूथ, यू नो, सबका नाम खराब होता है। सो अगर देशभक्ति दिखानी है तो ये भी बहुत एक अच्छा तरीका है। थैंक यू सो मच। और अली को हाय बोलेगा बिकॉज आई एम फ्रॉम कानपुर, ही इज़ फ्रॉम लखनऊ, तो हम पड़ोसी हुए। हाँ। और थैंक यू सो मच फॉर लवली आंसर्स। थैंक यू मैम। जैसे कि यू आर अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, अ मास्टर परफॉर्मर, एंड you and Ali sir are living a very happy married life, and your love story is like a fairy tale. No, it's normal tale. Okay. नो बट वी फाइंड इट फेरी टेल। हाँ ओके। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे कि आप दोनों में एज डिफरेंस सिर्फ 10 मंथ्स का है, तो वो तो नेग्लिजिबल हो गया, आप दोनों तो एक ही एज में आ जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो सेम एज के कपल्स होते हैं उनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, कोई ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन का कंसेप्ट वहाँ पे नहीं होता है, तो वहाँ पे और पुरानी सोच नई सोच का भी कोई कंसेप्ट नहीं होता है, तो पे लड़ाइयाँ कम होती है। तो ये सच है या आपकी भी लड़ाइयाँ होती है? देखो, पहले तो आपके फैक्ट्स गलत हैं, तो बतौर जर्नलिस्ट आप जाके रिसर्च करो, कोई जवाब नहीं देगा, ये खुद करेंगी। दूसरी बात कि लड़ाई होती है, लड़ाई होना इस स्वाभाविक है। जहाँ यू केयर अबाउट ईच अदर वहाँ लड़ाई होती है ना। जहाँ केयर ही नहीं है, लोग बात ही नहीं करते, अरे यार आई एम डन विद दिस, दैट्स व्हेन यू डोंट टॉक। व्हेन यू केयर अबाउट समथिंग देन यू फाइट। और अमूमन लोग लड़ते इन्हीं चीज़ों पे कि यार तुमने बाथरूम में पंखा ऑफ कर दिया, फर्श गीला था। आज सुबह हमारी लड़ाई हुई कि अली बोलते मेरा चार्जर लेके तुम दिल्ली चली गई, मैं बोल रही हूँ नहीं, मैं बोल रही हूँ मैंने अपने चार्जर पे नेल पॉलिश से पिंक मार्क लगाया है, तुम्हारे वाले पे नहीं लगाया। इस बात पे लड़ाई हुई और काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई, और एक तरफा मतलब पर होती हैं, जब लोग आपस में रहते हैं तो लड़ाई होती है। बट लड़ाई इज़ अ गुड साइन, लड़ाई इज़ अ साइन दैट पीपल केयर अबाउट ईच अदर। हाँ, लड़ाई लंबी खिंच जाए, लोग एक दूसरे से पता नहीं हेल्थ क्या होती है, एवरीथिंग इज अनहेल्दी समटाइम्स। यू से यू नो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चिपक के रहना और ये बोलना कि नहीं तुम ट्रैवल मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगी, वो भी अनहेल्दी है। तो वो सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप। और कई बार उम्र का गैप हो। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो एक्चुअली राइटर है, थैंक यू फॉर कमिंग की, तो उसमें और उसके पति में 14-15 साल का फ़र्क है, बट दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। तो ये होता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कुछ लोग 40 के होके भी 20 की जैसे मेंटालिटी रखते हैं, और कुछ लोग 25 के होके भी 35 की मैच्योरिटी रखते हैं। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। तो आप लोग 2-3 एक्स्ट्रा चार्जर क्यों नहीं ले लेते? मैंने वही बोला कि एक्स्ट्रा चार्जर ले लो, तो उन्होंने बोला नहीं मेरा चार्जर तुम लेके गई हो। मैंने कहा नहीं गई हूँ। 2-3 रहेंगे तो बवाल ही नहीं होगा ना, वहां से निकाल बात लो। वो वाला वही क्यों चाहिए। निकाला? मेरे जो बेड के किनारे जो लगा था वो तुम्ही ने निकाला होगा। अच्छा वैसे तो वैसा हो जाता है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन। अच्छा वैसे तुम। आप नाराज हो तो गाना वाना गा के मना लेते हैं? नहीं, हम लोग नाराज होते हैं तो कुछ टाइम कूल ऑफ पीरियड रखते हैं, फिर हम खुद ही बन जाते हैं, हमें हंसी आ जाती है या कुछ। हाँ। अच्छा, एक सवाल जिस पे आपको, वो सवाल आपको पसंद नहीं है, आपको मुझे ये बताना है कि जब आपसे वो सवाल पूछा जाता है, आपके मन में क्या चल रहा होता है कि क्या कर दूं मैं, क्या आप जो चल रहा होता है आपको वही बताना है। बताइए, जब आप फुकरे की शूटिंग कर रही थी तो आपने क्या प्रैंक्स किए थे, एक दूसरे को कैसे परेशान किया था, अब जो मन में चल रहा होता है आपको वो बताना। बताना तो ये है, मन में ये चलता है कि भाई
हम आपको बता नहीं सकते हमारे प्रैंक्स किस लेवल के होते हैं, बट ये थोड़ा क्लीशे सवाल हो गया। हाँ। नहीं 90s से चला आ मुझे रहा है। सवाल नहीं, मुझे वो प्रैंक्स जानने ही नहीं है। ये ना आपके मन में क्या चल रहा होता है कि मेरे मतलब- मन में चल रहा था कि अगर कोई उबासी का जीवंत रूप देखना चाहे तो मैं हूँ यहाँ। मुझे बहुत जोर से आई स्टार्ट यॉर्निंग। इट्स वेरी बोरिंग फॉर अस। प्रैंक्स। मेरा नाम बरकत है। आप बरकत, वाह क्या बात है, बरकत हो यार, व्हाट अ नाइस नेम। मैम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है वो बताने हैं। रैपिडली पूछोगे? चलो जल्दी पूछो। अगर ऋचा चड्ढा एक्ट्रेस नहीं होती तो किस प्रोफेशन में होती? तो मैं फोटो जर्नलिस्ट होती। नेक्स्ट। कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अली फजल या फिर ऋचा चड्ढा? दोनों। फेवरेट क्रिकेटर? राहुल द्रविड़। एक उर्दू अल्फाज में अगर अली फजल को कॉम्प्लीमेंट देना हो तो? मैं बोलूंगी तुम मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो माशाल्लाह। अच्छा, डायरेक्टर कौन इसके साथ फिल्म करना चाहोगी? जोया अख्तर। कौन फेवरेट को स्टार है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वरुण शर्मा, रणदीप हुड्डा? कोई भी नहीं। चुप। वरुण। बॉलीवुड में कौन क्रश है अदर देन अली फजल? शाहरुख। बस ओके। ये भी लेफ्ट प्रोफाइल वाले वीडियो में डालना पड़ेगा। मैम मैंने वरुण सर का इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि आप मूवी करते करते भाभी बन गई। तो आपने अपने फैंस के लिए ये सोचा नहीं कभी कि हर्ट होंगे, या सबसे बेस्ट फैन मोमेंट क्या था आपका? हैं ये क्या बकवास है? नहीं फैन मोमेंट तो ठीक है, पर फैन के मैं अपनी शादी छोड़ दूँ फैंस के लिए? ये क्या बात है? फिर तो अमरीश पुरी मोगैम्बो बने रह जाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। फैंस के लिए मैंने सोचा था, पर मैंने ज़रूर सोचा था कि अपने लिए पहले सोचा था कि हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम एक साथ आ जाएं। और दूसरा सवाल आपका क्या था? सबसे बेस्ट फैन मोमेंट अब तक का क्या है? फैन मोमेंट मेरे लिए जब मैं गैंग्स ऑफ वासीपुर शूट कर रही थी तब मैं फेमस भी नहीं थी, तो जो गाना नहीं है उसमें तार बिजली से पतले हमारे पे, तो वो जब शूट कर रहे थे तो गांव देहात की जो औरतें थी वो पीछे एक्स्ट्रास बन के चम्मच वम्मच बजा रही थी, ढोलक बजा रही थी। तो उनमें से एक मुझसे बात करने आई और वो कुछ कहना चाह रही थी पर वो एकदम रोने लग गई, बहुत ज़्यादा रोने लगी सड़क के बीच में। तो लोग घबरा गए कि कुछ हो गया क्या, पता नहीं वो अभी है या नहीं, पता नहीं। वो फिल्म में आपको दिखेंगी, वो छोटे से रोल में भी थी। बट फिर उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी, बोलती यू हैव अ गिफ्ट, बहुत अच्छा किया तुमने, ये तो मुझे लगता है वो बहुत एक ख़ास मोमेंट है। वो मोमेंट अवार्ड से बहुत बड़ा है जब आप किसी के दिल को ऐसे छू जाओ। और आपने जो पहली फिल्म में एक तरह से, हालांकि दूसरी थी आपकी, पहली तो वही लक्की थी, 2 साल का गया, तो पहली फिल्म में जो छुआ, मुझे लगता है वो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं अब तक they are still with you. I'm very lucky to have good characters. Yes. हेलो मैम, मेरा नाम साक्षी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने जवान के सवाल पे कहा कि शाहरुख के साथ आपकी फ़िल्म नहीं आई, तो आप अगर शाहरुख खान के साथ कोई फ़िल्म करना चाहती उनकी फ़िल्मों में से, तो वो कौन सी फ़िल्म होती? मैं आई थिंक कोई भी ऐसी फिल्म जिसमें बाजीगर की तरह वो हीरोइन को ना मार रहे हो, जिसमें हीरोइन उनके साथ अंत तक चले, वो कर लूंगी। वीर ज़ारा यस। काफ़ी, पर सेपरेशन बहुत लंबा था ना, मिल तो गए थे ना एंड में। हाँ चलो ठीक है। आई वॉन्टेड टू आस्क कि लाइक आपने अभी इंटरव्यू में जिस टाइप से आंसर दिए, लाइक इट वॉज सो गुड, तो लाइक योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी लाइक यस कॉन्फिडेंट एंड हम्बल, अपीलिंग एक्चुअली। सो आपकी पर्सनैलिटी पहले भी ऐसी थी, लाइक यू हैव चेंज्ड? आई थिंक मैं किसी की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं रहनी भी नहीं चाहिए, लोग बदलते रहते हैं वक्त के साथ। जब व्हेन यू आर यंगर आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट होते हो, इनसिक्योर होते हो, आपको दुनिया भी बहुत दबाती है, मैनिपुलेट भी करती है, उस चीज़ से आपको बचना है। लर्न टू अंडरस्टैंड, खासकर लड़कियां बहुत इजीली इमोशनली मैनिपुलेट हो जाती हैं, मत होना। कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में। कोई कुछ भी बोलेगी तुम्हारी शक्ल ऐसी है, बाल स्ट्रेटन करा लो, नोज जॉब करा लो, मत सुनना। तुम्हारे दिमाग का वर्थ उससे कहीं ज़्यादा है, एंड दैट इज़ व्हाट विल मेक यू लास्ट। अगर दिमाग अच्छा होगा आप पैसा भी कमा लोगे और अच्छे कपड़े भी पहन लोगे, फेशियल भी करा लोगे, हो जाओगे सुंदर, कोई फ़र्क नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आता है धीरे धीरे खुद पे काम करने से। मेडिटेशन करो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करो जो तुम्हें पसंद है, चाहे वो डांस हो या स्पोर्ट हो या रनिंग हो, कुछ एक चीज़ करो जो तुम्हारे शरीर को भी एक्सरसाइज करे।
एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, शरीर में थोड़ा सा तनाव क्रिएट करे, तो वो, और कोई अच्छी किताब पढ़ो, न्यूज़ देखो, और नहीं देखो मत, नहीं हमारा तो एंटरटेनमेंट न्यूज़पेपर पढ़ लो, ऑपेड पढ़ लो, न्यूज़ देखो। वैसे आप लोगों का तो काम है, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, पर अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करने का एकमात्र तरीका है अपने ऊपर काम करना और हमेशा हम्बल रहना। फिल्म्स अबाउट लाइफ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे भी बहुत मज़ा आया गाइस आपके साथ। ऑल द बेस्ट यू, अच्छे से पढ़ना, और उसूलों पे अगर आँच आए तो यस, बस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।